रेक्वाजा का ड्रैगन पल्स और हुपा अनबाउंड का शैडो बॉल दोनों आपस में टकरा जाते हैं और एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। बाद में रिवील होता है कि किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ा था, यानी कि दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल थी। दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो गए थे। इतने में ही हुपा का स्पीड फॉर्म डियोक्सियस रेक्वाजा के ऊपर अटैक कर देता है, साइको कट अटैक के साथ, जिसके लिए रेक्वाजा बिल्कुल भी रेडी नहीं था और उसको डैमेज पड़ता है। अब रेक्वाजा का ध्यान स्पीड फॉर्म डियोक्सियस पर चला गया था और अब वो काफी गुस्सा हो चुका था। अब वो स्पीड फॉर्म डियोक्सियस को डिफीट करके रहेगा। दोनों पोकेमॉन्स के बीच में काफी इंटेंस फाइट चालू हो जाती है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि लियोन का क्रायोथॉन और हुपा अनबाउंड का मेटाग्रॉस दोनों बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। किसी भी पल कोई भी पोकेमॉन हार सकता था। लियोन कहता है क्रायोथॉन चलो मेटाग्रॉस को खत्म करते हैं, अभी ब्लिज़ार्ड अटैक का यूज करो। क्रायोथॉन बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे आसमान से काफी सारे नोकीले बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि मेटाग्रॉस के ऊपर लगते हैं। इससे मेटाग्रॉस को काफी डैमेज पड़ता है। ऑल्सो उसके सर पे एक डेंट भी आ जाता है, पर मेटाग्रॉस चुप नहीं बैठने वाला था। वो साइकिक अटैक का यूज करता है, जिससे वो क्रायोथॉन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। हुपा अनबाउंड मेटाग्रॉस को गाइड करता है और कहता है क्रायोथॉन को स्टेडियम के वॉल पर फेंक दो। मेटाग्रॉस बिल्कुल ऐसा ही करता है। अल्टीमेटली क्रायोथॉन स्टेडियम के वॉल से टकरा जाता है और उसको बहुत ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है। लियोन कहता है क्रायोथॉन क्या तुम ठीक हो, पर क्रायोथॉन कोई भी जवाब नहीं देता है। फाइनली रेफरी चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि लियोन का क्रायोथॉन आगे फाइट नहीं कर सकता और ये लियोन का सेकंड पोकेमॉन भी था, यानी कि लियोन के दोनों पोकेमॉन हार चुके हैं और अब वो आगे के बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लियोन बाहर हो चुका है। ये सुनते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्राउड भी चीयर करना स्टार्ट कर देती है। लियोन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार गया है और ऐश का हुपा अनबाउंड इतना ज्यादा पावरफुल है। अनाउंसर कहता है ये क्या अनबिलीवेबल। प्रोफेसर ओक के बाद अब लियोन भी बाहर हो चुका है। बैटल के शुरुआत में 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स थे और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी कि ब्रैंडन बचा हुआ है, जिसका रेक्वाजा अभी भी मैदान पर अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट कर रहा है और हुपा अनबाउंड को डिफीट कर सकता है। ऐश के हुपा अनबाउंड और पिकाचू ने कमाल कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप दूर है इस टास्क को कंप्लीट करने के। लियोन वापस जाना तो नहीं चाहता था, बट वो अपने क्रायोथॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है ब्रैंडन और ऐश, मैंने आज तक काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखा है, पर तुम दोनों डेफिनेटली उनमें टॉप पर आते हो। मैं किसी की भी साइड नहीं लेने वाला, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो वही जीते। ऐश और ब्रैंडन दोनों ही लियोन को थैंक यू कहते हैं और अब लियोन प्रोफेसर ओक के साथ जाकर बैठ जाता है। अब वो बाकी की बैटल एंजॉय कर सकता था। ये बैटल शुरू तो 3 वर्सेस 1 में हुई थी, पर अब ये ब्रैंडन वर्सेस ऐश बन चुकी थी। मेटाग्रॉस जो कि बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, वो हुपा के रिंग में वापस चले जाता है। ऐश को लगा था कि वो किसी तरह से ब्रैंडन का रेक्वाजा को डिफीट कर देगा, पर वो भी अनस्टॉपेबल लग रहा था। उसने हुपा अनबाउंड के स्पीड फॉर्म डियोक्सियस को डिफीट कर दिया था और अब मैदान पर कोई भी पोकेमॉन नहीं था। ब्रैंडन कहता है रेक्वाजा हमारे पास गोल्डन चांस है, हमें हुपा अनबाउंड को डायरेक्टली अटैक करना होगा। ऐश और हुपा भी तैयार होते हैं। ऐश कहता है हुपा हमें अपनी वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी का यूज करना है। जैसे ही रेक्वाजा अटैक करता है, उसके सामने एक रिंग समन कर देना, वहीं पर दूसरी रिंग बनाना स्टेडियम के वॉल के सामने, जिससे रेक्वाजा को खुद ही डैमेज पड़ जाएगा। तभी ब्रैंडन कहता है रेक्वाजा अभी एक्सट्रीम स्पीड इस्तेमाल करो। ये एक सुपर फास्ट अटैक था, जिसमें रेक्वाजा बिजली के तेजी से मूव करता है और हुपा अनबाउंड के ऊपर अटैक कर देता है। हुपा अनबाउंड रेक्वाजा को देख भी नहीं पाता और ना ही कोई रिंग बना पाता है। इससे हुपा को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। ये देखकर पूरी ऑडियंस शांत हो गई थी। अभी तक सबको लग रहा था कि ऐश इस फाइट को इजीली जीत सकता है। हुपा सारे पोकेमॉन्स के साथ खेल रहा था, पर रेक्वाजा जैसे पोकेमॉन के सामने खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अनाउंसर कहता है कि ब्रैंडन ने ऐश के स्ट्रेटजी का तोड़ निकाल लिया है, बस हमें सुपर फास्ट अटैक करना है, जिससे हुपा को रिंग बनाने का मौका ही ना मिले। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन मूवी हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में हुपा कौन से सिटी में रहता था। ऐश कहता है हुपा जल्दी हमें कुछ और पोकेमॉन्स को समन करना होगा। हुपा अनबाउंड समझ जाता है और वो काफी ज्यादा बड़े रिंग को फॉर्म करता है, जिसमें से वो एक एक करके लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। ये पोकेमॉन्स थे प्राइमल ग्राउडन, प्राइमल कायोगर, डियालगा, पाल्किया और गिराटीना। ये सारे मिला जुला कर 5 पोकेमॉन्स थे और सारे के सारे सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ब्रॉक कहता है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर रेक्वाजा के लिए मामला खत्म हो चुका है। वो इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से एक साथ फाइट नहीं कर पाएगा। ये किसी भी पोकेमॉन के लिए इम्पॉसिबल है। मिस्टी भी ब्रॉक के बात से एग्री करती है, पर सरीना ने एक ऐसी चीज देखी हुई थी जो कि उसके और ऐश के अलावा इस पूरे के पूरे स्टेडियम में शायद किसी ने भी नहीं देखी होगी। उसको एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर एक एविल हुपा ने काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन किया था और इन सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से एक अकेला शाइनी रेक्वाजा फाइट कर रहा था। सभी लोगों ने उस टाइम पर यही सोचा था कि आखिर एक रेक्वाजा क्या कर लेगा, पर रेक्वाजा ने डोमिनेट किया था एंड उन सारे पोकेमॉन्स को काफी टाइम तक संभाल कर रखा था। अगर ब्रैंडन का रेक्वाजा भी कुछ ऐसा कर सकता है तो वो ना ही सिर्फ हुपा के समन किए हुए सारे के सारे पोकेमॉन्स को डिफीट कर देगा, बल्कि ये देखने के बाद ऐश और हुपा भी प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका होगा कि रेक्वाजा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
सहीना ये बात ब्रॉक और मिस्ट्री से शेयर करती है और वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते कि एक रेक्वाजा ऐसा भी कर सकता है। वेल, सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सामने इतने सारे लेजेंडरी होने के बाद भी रेक्वाजा बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट करता है। सामने के ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन से रेक्वाजा की स्पीड ज्यादा थी, इसीलिए वो उनके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था और पीछे आकर कुछ स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके उनको डैमेज भी दे रहा था। स्पेशली वो प्राइमल ग्राउडन और प्राइमल कायोगर को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और डिफीट भी कर देता है। यानी कि अब 3 पोकेमॉन्स बचे हुए थे, ये थे डियालगा, पाल्किया और गिराटिना, यानी कि क्रिएशन ट्रियो। अगर रेक्वाजा स्ट्रॉन्ग था तो ये पोकेमॉन्स भी कम नहीं थे, क्योंकि आरसीएस से कनेक्शन रखते हैं। रेक्वाजा गिराटिना के ऊपर ड्रैगन पल्स यूज करने का ट्राई करता है, पर गिराटिना अपने घोस्ट टाइप एबिलिटीज का यूज करके टेलीपोर्ट करता है और रेक्वाजा के पीछे आकर ओमिनस विंड अटैक का यूज करता है, जिससे काफी तेज घोस्टी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है। अब रेक्वाजा को फाइट करने में मुश्किलें आने वाली थी। वहीं पर डियालगा और पाल्किया एक साथ अपने सिग्नेचर अटैक रोर ऑफ टाइम और स्पेशल रैंड यूज करने की तैयारी करते हैं। ये अटैक ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग थे बल्कि ड्रैगन टाइप भी थे, यानी कि अगर ये रेक्वाजा के ऊपर लग जाएंगे तो उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ेगा एंड इसके बाद उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक को अनलीश कर देते हैं। रेक्वाजा इन अटैक को डॉज करने के बजाय एक काफी स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम को अनलीश करता है, जो कि डियालगा के रोर ऑफ टाइम से टकरा जाती है और काफी हद तक उसका डैमेज कम हो जाता है। पर पाल्किया का अटैक थोड़ा यूनिक था। वो एक स्पेस पोर्टल को बनाता है और उसके अंदर से रेक्वाजा के सामने आकर स्पेशल रेंड अटैक का यूज कर देता है, जो कि एक वायलेट और पिंक कलर की बीम थी। ये रेक्वाजा से हेड ऑन टकरा जाती है, जिससे रेक्वाजा काफी जोर से जमीन से टकरा जाता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जमीन पर एक गड्ढा बन गया था। सच में पाल्किया का सिग्नेचर अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब देखना होगा कि क्या इतना थकने और डैमेज लेने के बाद रेक्वाजा वापस खड़े हो पाता है या फिर नहीं। ब्रैंडन कहता है, रेक्वाजा क्या तुम ठीक हो? रेक्वाजा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और रेफरी उसको चेक करने के लिए आ जाता है। वो डिक्लेयर करने ही वाला होता है कि रेक्वाजा आगे फाइट नहीं कर सकता, तभी रेक्वाजा की पूंछ हिलती है, जिससे रेफरी रुक जाता है। शायद रेक्वाजा उठ सकता था। ब्रैंडन कहता है, बहुत बढ़िया रेक्वाजा, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा ड्रीम था स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करना और हम ये बैटल हार कर नहीं जाने वाले। ब्रैंडन की ये बात सुनकर रेक्वाजा में और भी जोश आ जाता है और वो वापस खड़े होने की पूरी कोशिश करता है।